हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 5, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। आइए बच्चों, इस कविता को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 5, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। बच्चों देखते हैं इस कविता का परिचय। इस कविता में बताया गया है कि पानी ही जीवन है। यदि पानी नहीं है तो जीवन भी नहीं है। अतः पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, उसका सदुपयोग ही करना चाहिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं इस कहानी को। बच्चों इस कविता में हमें क्या बताया है? इस कविता में हमें बताया है कि जल ही हमारा जीवन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जल को व्यर्थ ही बहाना या उसका अनावश्यक प्रयोग करना बेकार है। हमें जल को आवश्यक रूप से जमा करके प्रयोग करना चाहिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं इस कविता को। सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। हुआ समाप्त अगर धरा से, मिट जाएगी ये जिंदगानी। बच्चों हमारी नानी, हमारी दादी हमेशा हमें क्या समझाती हैं कि अनावश्यक हमको पानी नहीं बहाना चाहिए। अगर ये हमारी पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। नहीं उगेगा दाना दुन का, हो जाए खेत वीरान। उपजाऊ जो लगती धरती, बन जाएगी रेगिस्तान। तो फिर यहाँ पे कोई दाना नहीं उगेगा और जो खेत हैं वो निर्जन यानी कि बिल्कुल जिनमें कुछ नहीं उगता वैसे हो जाएंगे। और जो हमारी धरती है वो हो जाएगी उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते, और वो बन जाएगी एक रेगिस्तान। हरी भरी जहाँ होती धरती, वहां आते बादल उपकारी। खूब गरजते खूब चमकते और करते वर्षा भारी। जहाँ पे धरती हरी भरी होती है वहां पर ही परोपकारी बादल आते हैं, और वहां पर आकर वो खूब बरसते हैं और खूब गरजते हैं और चमकते हैं और बहुत बहुत वर्षा करते हैं। हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ। पानी है अनमोल रतन, तुम एक एक बूंद बहाओ। बच्चों हमें इस संसार को हरा भरा रखना चाहिए और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जो पानी है वो बहुत ही अनमोल है। उसकी हमें एक एक बूंद को बचाना चाहिए। इस कविता का उद्देश्य देखते हैं क्या है। पानी के महत्व को बताना। बच्चों इस कविता में हमें पानी के महत्वपूर्ण बारे में बताया गया। इसी के साथ यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है और आता है हमारा शाब्दार्थ। तो देखते हैं इस कविता के कुछ शाब्दार्थ। व्यर्थ अनावश्यक, सदुपयोग उचित उपयोग, धरा पृथ्वी, वीरान निर्जन, उपजाऊ पौधे उगाने योग्य, उपकारी परोपकारी, जग संसार, अनमोल अमूल्य। इसके बाद आते हैं हमारे आगत शब्द। देखते हैं आगत शब्द। जिंदगानी फारसी, रेगिस्तान फारसी, वीरान फारसी का है। यहाँ पे कविता समाप्त होती है और आता है उसके आधार पर अभ्यास कार्य। तो देखते हैं बच्चों अभ्यास कार्य में बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सब अच्छे से जानते हैं कि एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हमें बताना होता है। तो पहला क्या है, हमें कौन समझाती है? दादी, नानी, मामी या इसमें से कोई नहीं? कौन समझाती है हमें? नानी। दूसरा देखते हैं, पानी के बिना धरती क्या बन जाएगी? अनमोल रेगिस्तान, पथरीली या इसमें से कोई नहीं? क्या बन जाएगी? रेगिस्तान। आगे का तीसरा प्रश्न देखते हैं, बादल क्या करते हैं? गर्जन, अंधेरा, वर्षा या इसमें से कोई नहीं? क्या करते हैं बच्चों बादल?
वर्षा। चौथा प्रश्न देखते हैं, हरी भरी धरती पर कौन आते हैं? वर्षा, बादल, पशु या इसमें से कोई नहीं? बादल। पांचवा प्रश्न देखते हैं बच्चों, अनमोल क्या है? पानी, रतन, वृक्ष या इसमें से कोई नहीं? क्या है उत्तर? पानी। अब इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित हैं, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो देखते हैं पहला, पानी खालिस्तान मत बहाओ, व्यर्थ या समर्थ। तो इसका उत्तर क्या हुआ? व्यर्थ। दूसरा देखते हैं, खेत खालिस्तान हो जाएंगे, निर्जन या वीरान। इसका उत्तर क्या है? वीरान। तीसरा प्रश्न देखते हैं, धरती खालिस्तान बन जाएगी, रेगिस्तान या बंजर? रेगिस्तान। चौथा, इस खालिस्तान को हरा भरा रखो, जग या मग? जग। पांचवा प्रश्न देखते हैं, तुम खूब खालिस्तान लगाओ, पौधे या वृक्ष? पौधे। इसका उत्तर है पौधे। अब बच्चों यहाँ पे हमारी कविता का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है पाठ 5 की कविता आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप सब बच्चे इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।